सर नमस्कार, मैं आनंद। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफ़र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए अच्छी खुशियां लेकर आए और आपका पैसा अच्छी तरह से ग्रोथ हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने के मिले। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ, इसलिए मैं बोर्ड पर आपके सवालों को समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। एक दो दिन बाद मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊँगा, तो आपको उसी तरह से वीडियो देखने मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखें। इस वक्त मैं बाहर होने के कारण मैं सवाल जवाब के वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की व्यवस्था नहीं है मेरे पास में। पर आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब सवाल जवाब का वीडियो होना तो उसको सबको पूरा देखना चाहिए। क्या होता है, कई बार हमारी कुछ समस्या होती है जो हमको तुरंत में याद नहीं आती, बाद में पता चलती है, तो हम उसको सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे कई लोगों के सवाल को लेते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें एक साथ पता चलती हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कृपया वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक सवाल आया है। ये टोनी इंद्रजीत जी हैं। ये लिखते हैं, भाई जी नमस्कार, क्या मैं नॉमिनी दोबारा बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकते हैं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड एएमसी से या जिस भी ऐप से आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पे नॉमिनी का कॉलम आता है, तो वहाँ पर जाकर के आप अपना नॉमिनी बदल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल में विक्की भारद्वाज जी हैं। ये कहते हैं, सर क्या हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ एक ही फंड जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में कर सकते हैं? अगर किसी ने या मैंने ऐसा कर दिया है और दूसरा कोई फंड ना लेके एक ही फंड में बड़ी पूंजी लगा दी है 8 साल के लिए, तो कैसा रहेगा? देखिए विक्की भारद्वाज जी, वैसे तो कहीं कुछ होता नहीं है, लेकिन अलग अलग एएमसी के फंड इसलिए लेना चाहिए कि मान लीजिए कभी किसी फंड में, किसी एएमसी में कहीं कोई दिक्कत आई। क्या होता है, जब किसी एएमसी में कोई दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ है, अभी जैसे निप्पॉन का चल रहा है कि निप्पॉन में कुछ सीबीआई जांच चल रही है, सेबी भी कुछ एक्शन ले रहा है, तो होता तो कुछ नहीं है, लंबे समय में सब ठीक हो जाता है। लेकिन इस वक्त में इन्वेस्टर वहाँ से अपना पैसा निकालने लगते हैं। जो इस खबर को सुनता है कि यहाँ पर सेबी की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है, तो डर का माहौल बन जाता है, लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं। इसलिए हमारा पैसा अलग अलग एएमसी में हो तो ज़्यादा अच्छा। और दूसरा, आप लिख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, अच्छा फंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने पैसे को अलग अलग एएमसी में रखना मुझे सही लगता है। बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार चाहें जैसा करें, वह आप देख लीजिए। और आपने 8 साल लिखा है, म्यूचुअल फंड में अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको समय थोड़ा सा और ज़्यादा देना चाहिए, तो रिटर्न अच्छा बनेगा। अगला सवाल मेरे पास है अभिषेक प्रताप सिंह जी का। ये लिखते हैं, एसबीआई बेस्ट एसआईपी कौन सा है सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अभिषेक प्रताप सिंह जी, एसबीआई के लगभग सारे फंड अच्छे हैं, मगर आप जितने रुपए की भी एसआईपी करना चाहते हैं, 500 रुपये की करना चाहते हैं, वहाँ मेरे ख्याल से वैसे 500 से कम कोई फंड नहीं लेता, फिर भी कम से कम 1 से 2 फंड आपको लेना चाहिए, जहाँ पर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, जैसे मिड कैप लें, स्मॉल कैप लें, लार्ज कैप लें, फ्लेक्सी कैप लें, इस टाइप का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। ये कमेंट भी बड़ा अच्छा कमेंट है, बहुत ही सही सवाल पूछा है। इनका नाम है टेस्ट राम जी। टेस्ट राम जी के कमेंट को सबको ध्यान से थोड़ा सुनना पड़ेगा।
ये लिखते हैं सर जी, म्यूचुअल फंड में भी अल्टीमेटली तो फंड मैनेजर स्टॉक ही खरीदता है, पर जब भी किसी स्टॉक पर डिविडेंड मिलता है तो वो किधर दिखता है कि किस फंड में किस स्टॉक में कितना डिविडेंड मिला है। सर जी, एक और जिज्ञासा है कि एक फंड में 5 साल से 5,000 रुपये मंथली SIP कर रहा हूँ, यदि एक्सपेंस रेशो 0.5% है तो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2025 तक मेरा टोटल एक्सपेंस रेशो कितना रुपया गया और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। बहुत अच्छा सवाल है टेस्टराम जी आपका। ये सबके लिए बहुत ही काम का सवाल हो सकता है। और इसका जवाब, पहला तो आपने ये पूछा है, 2 सवाल हैं आपके, तो पहले सवाल का जवाब दूं। आपने लिखा है कि मैनेजर स्टॉक ही खरीदता है तो डिविडेंड कहाँ दिखता है। देखिए, हम लोग ग्रोथ प्लान लेते हैं। अगर हम स्टॉक खरीदते हैं तो डिविडेंड जो होता है वो हमारे खाते में आ जाता है, हमारे बैंक खाते में जब जब डिविडेंड मिलता है वो हमारे खाते में आता जाता है। और वो जब डिविडेंड आता है तो उस पर हमको टैक्स भी देना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान भी हैं जो डिविडेंड यील्ड वाले हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके खाते में भी उस आपके फंड पे मैनेजर ने जो भी स्टॉक खरीदा होगा उस पर जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा फंड सबको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड फंड जो अब डिविडेंड आपके पास आ गया, वो खर्च हो गया, वो ग्रोथ तो किया नहीं, इसलिए हम ग्रोथ वाले फंड को लेते हैं। अब ग्रोथ फंड क्या होते हैं? ग्रोथ फंड ये होते हैं कि जो उसमें फंड मैनेजर को डिविडेंड मिलता है स्टॉक से, शेयर से, उन कंपनियों से, वो उस पैसे को भी हमारे इन्वेस्टमेंट में ही लगा देते हैं। ऐसा सेबी का रूल है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो लोग काम करते हैं। तो जो डिविडेंड का पैसा भी हमको मिलता है वो हमारे पोर्टफोलियो में जमा होता है, उससे वो शेयर खरीद लेते हैं। तो हमारा जो कॉर्पस है वो उस हिसाब से ज़्यादा बनता है। मान लीजिए आपको 5,000 का डिविडेंड मिला तो 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट और कर देते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में वो यूनिट दिखने लगती है उस शेयर की। इस तरह से वो हो जाता है। लेकिन अगला सवाल आपका बहुत बढ़िया है, इससे ज़्यादा मज़ेदार सवाल आपका अगला है टेस्टराम जी, कि एक फंड में 5 साल से 5,000 रुपये मंथली की SIP कर रहा हूं, यदि एक्सपेंस रेशियो 0.5% है तो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2025 तक मेरा टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना रुपया गया है और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए, आपका टाइम सिर्फ 5 साल आपने लिखा है, आप 5 साल का कैलकुलेशन मांग रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो का असर हमारे पोर्टफोलियो पर, हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, हमारे रिटर्न पर बहुत जोरदार पड़ता है। जोर का झटका धीरे से लगता है वाली स्टाइल है। इसका कैलकुलेशन सबको करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रेगुलर प्लान की बजाय हमको डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान की बजाय 1 से 1.5% और कहीं कहीं तो 2% तक ज़्यादा होता है। तो जब भी म्यूचुअल फंड खरीदें उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लेना चाहिए। इंडेक्स फंड में जाएंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो और कम होगा। जैसे आपका यहाँ 50 पैसे है, हो सकता है वहाँ पे 18 पैसे, 20 पैसे, ऐसा एक्सपेंस रेशियो होगा। अब सुनने में तो लगता है यार 50 पैसा 30 पैसा कितना अंतर है, 20 पैसा कितना होगा, 20 पैसे 10 पैसे से क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस प्रश्न को मैं एक बार जब मैं वापस घर पहुंचूंगा तो बोर्ड पर भी समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी लोगों के काम की बातें हैं ये। एक्सपेंस रेशो हमारे पोर्टफोलियो को, हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न को जोर का झटका धीरे से कैसे देता है। देख लीजिए, अगर आप महीने के 5,000 रुपये की SIP करते हैं, 5 साल तक करते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न मिला 18%, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 3 लाख और रिटर्न मिलता है आपको 1,88,289 रुपये 5 साल में 18% से। अब यहां पे रिटर्न मिला आपको 18%, लेकिन जो आधा % है ना 0.5%, वो तो एक्सपेंस रेशो में चला गया।
तो आपका रिटर्न अब बचा है 18 नहीं मिला आपको मिल रहा है 17.5%। यानी मान लीजिए अगर आपको वहां पर 17.5% का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है, इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न 18% है। एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही वहां पर रिटर्न दिखता है। तो आपने जो यहां पर 5 साल में एक्सपेंस रेशियो दिया ना, तो ये आपने दे दिया 6,936 रुपए का। 5,000 रुपए की महीने की SIP करे, 5 साल तक इन्वेस्टेड रहे, तो आपने 6,936 रुपए का एक्सपेंस रेशियो AMC को पे किया है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका टाइम होराइजन सिर्फ 5 साल का है। लेकिन यही पैसा, यही SIP अगर आप 20 साल के लिए कर रहे होते तो देखिए क्या होता। मान लीजिए यही SIP आप उसी फंड में 20 साल तक करते तो आपका जमा हो जाता 12 लाख रुपया और रिटर्न मिलता आपको 18% मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर रिटर्न गारंटेड नहीं है। तो आपका जो रिटर्न मिलता 12 लाख के अलावा वो होता 1,05,17,436 रुपए। कब? जब आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न 18% दिखता तब। लेकिन 18% तो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न दिया, लेकिन आधा % आपका एक्सपेंस रेशो में चला गया, तो आपको रिटर्न मिला 17.5%। 18% से कितना मिल रहा है? 1,05,17,436 रुपया। लेकिन 17.5% से कैलकुलेट करें तो मिला आपको 96,84,080 रुपए। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है पता है आपको? 8,33,356 रुपए। 5,000 रुपए महीने की SIP अगर आपने 20 साल चलाई और आपके फंड ने रिटर्न 18% बना के दिया है, तो आपको मिलेगा 17.5% और आपका एक्सपेंस रेशो चला गया 8,33,356 रुपए। इतना फर्क पड़ता है हमारे रिटर्न पर, हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। इसीलिए कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फंड का एक्सपेंस रेशो कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र में। आर्थिक आज़ादी सबके जीवन का अधिकार है। ना कोई नहीं सोचता सर, मिडिल क्लास के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इस दुनिया में, इस भारत की बात करूं तो 1% लोग 99% लोगों पर राज करते हैं। मिडिल क्लास का तो खास तौर से कोई भी कुछ सोचने वाला नहीं है, उसको आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर चलिए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर शेयर करिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों वीडियो बंद करने से पहले फिर निवेदन मेरा आपसे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।